हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। बिंदी गायब हो गई, पहले बिंदी लगाओ। और ऊपर से काना की भी तबीयत खराब है, वो भी बहुत परेशान कर रहा है। काना खेल रहा है। क्या खेल रहा है काना? डोगी दिखाओ काना अपना। और काना खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? अजय क्या है काना? गर्दन हिल रही इसकी। काना खेल रहा है डोगी से। है निकल गया। तो कलर का काम और पेंट वाला जो पेंट विंडो पे था वो सारा हो चुका है। बस अब नीचे का साफ सफाई का काम बाकी है, वो उसमें टाइम लगने वाला है। तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब लो मैं कर लेती, पर काना आ गया तो काना की तबीयत खराब है। काना की तबीयत जो है, कल हम लोग डॉक्टर पे लेके गए थे तो कल से ही उसकी तबीयत खराब है। तो इसलिए जो है काम मेरा बहुत डिले चल रहा है। मतलब धीरे धीरे हो रहा है तो सब हो जाएगा। कोरियर आया? बोल अभी आई। निकाले कहाँ गए? रोक लेना, हम ही रोक लेना। इधर हमारा ही है ना कोरियर। हाँ भैया हमारा ही। तो देखो गांव में भी कोरियर आता है। मेरा कोरियर जो मैंने घर के लिए कुछ सामान मंगाया था वो ही सब मेरा धीरे धीरे आ रहा है। यानी कि जो मेरा पार्सल है वो 2 ऑलरेडी पहले आ चुके हैं और आज जो आया वो तीसरा पार्सल है। तो सारा सामान मैंने अपने घर के लिए ही मंगाया है। जो घर में यूज होने वाला क्या क्या मंगाया वो तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी पहले। हाँ बेटा 726 रुपए। कितना? 726। 726। हाँ। एक मिनट बेटा, लोग ही ना खुल रहा बेटी, रुक। कितना कितना बताए थे भैया? कितना बताए थे? हाँ देखो इसमें 26 खुला है और 700 इसमें से काट लो। बस यही है। कुल्लू यही है। ये कितने कितने के बता तो सही। हाँ? आराम से आराम से। 180 का तो एक और था मेरा, साथ में करे थे मैंने, वो नहीं आया। एक ही आया भी आप। तो गाइस आज मेरे आए हैं 3 पार्सल। 2 अभी आए थे और तीसरा जो है अभी आया है। मतलब अब गांव में भी बहुत इजीली आ जाते, पहले नहीं आते थे गांव में। अब कुछ भी मंगाओ ऑनलाइन तो आ जाते हैं। इसमें क्या, मैंने जितना भी इस बार सब सामान मंगाया वो अपने घर के लिए मंगाया है। तो गाइस सफाई करते करते आज मुझे कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती, पर मुझे करना पड़ेगा। और ये वो सब है जो मेरी जिंदगी का मतलब एक अहम हिस्सा था, और जहां से मैंने अपनी मतलब अपने खुद की अपनी पहचान बनाई थी, शुरुआत करी थी। पर ये नहीं सोचा था कि ये दिन भी मुझे देखना पड़ेगा। और जो आज मैं कर रही हूँ वो करते हुए सच में मुझे मतलब अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी हैं और उनके फोटो वगैरह सब हैं। क्योंकि ये इतने दिन से घर में रखे थे और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा इन सब का। क्योंकि जब मैं यहाँ से गुजरात गई थी तो सारा सामान मैं ट्रक में लोड करा के घर भेज दी थी और मैं सीधा डायरेक्ट गुजरात निकल गई थी। तो अम्मा ने मेरा बॉक्स ऐसे उतार के रख दिया। तो आज मैंने मतलब जब सफाई हुई है, पेंट हुआ, तो सब सामान बाहर निकला, तब मैंने देखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इनका क्या करने वाली हूँ मैं भी आपको दिखाती हूँ। और क्या है जो मुझे करते हुए इतना दुख लग रहा है, पर मैं आज ये करके ही रहूंगी। क्योंकि कब तक मतलब मैं इन सबको सुंघा के रखूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें फोटो भी हैं बच्चियों के और उनके डॉक्यूमेंट्स भी हैं। हालांकि काफी टाइम पुरानी बात हो गई, 2008-9 की बात है, पर नहीं रख सकती। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइज मेरा खाना सो गया था, मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा ये काम कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने अपना दूसरा बॉक्स खोला सफाई के लिए तो उसमें निकले हैं मेरी एक फाइल निकली ये वाली। और इसमें देखो मतलब अब भी मेरे पास जो है लड़कियों के फोटो हैं।
ये उन बच्चों के हैं जिनका मतलब मैं अपने सेंटर पे फॉर्म में लगाती थी, वो फॉर्म है, फार्म है। और ये देखो, जैसे कि बच्चों के फोटो भी लगे हुए हैं फॉर्म पे, और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स उनके इसी में हैं। जैसे ये मार्कशीट हो गई 10th की, ये हो गई 12th की मार्कशीट हो गई, तो ये पूरे बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर्म के साथ में। और इस तरह के जो फॉर्म है वो मेरे पास करीबन, मैं भी आपको दिखाऊं कितने होंगे, करीबन कम से कम ये 50 से कम नहीं है, इतने सारे बच्चों के हैं। सबके कागज हैं इसमें लगे हुए, तो मैं इनको कब तक रखूं। क्योंकि ये जो है कागज, मुझे लग रहा है शायद मेरा 2 बैच के जो है फार्म जमा नहीं हुए थे। क्योंकि ये क्या, जो फॉर्म भरे जाते हैं वो गवर्नमेंट के वहाँ पे चले जाते हैं जब एग्जाम होता है उससे पहले, और उसके बाद एग्जाम होता है। तो जो मेरा लास्ट वाले बैच थे, दो जब मैं गुजरात गई थी तब के ये शायद फार्म मेरे पास बचे हुए हैं। और ये काफी है, मतलब मिनिमम कम से कम, ज्यादा भी नहीं तो ये 50 फॉर्म से कम नहीं होंगे। क्योंकि 2 बैच के हैं तो 2 बैच में इससे कम बच्चे नहीं होते हैं। और ये पूरे के पूरे मेरे पास ऐसे ही पड़े हैं। तो अब मैं इनको क्या करूंगी, इनको मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसमें सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बच्चों के फोटो भी लगे हुए हैं सबके। तो इनको आज मैं दूंगी जला। तो गाइज इतने सारे फार्म जो हैं वो निकले पड़े हैं, और मुझे भी गुजरात जाए करीबन 9 से 10 साल होने वाले हैं, तब से ये मेरे पास पड़े हैं। तो इनको आज मैं जला दूंगी। तो जलाना जरूरी है क्योंकि बच्चों के फोटो भी है, सब कुछ है, ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। और कागज है तो जलाना ही पड़ेगा। वैसे जल जाएगा तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको जलाऊंगी। सही कर रही हूँ गलत कर रही हूँ मुझे नहीं पता, पर मैं आप जान अच्छा सोच के कर रही हूँ कि किसी के हाथ कुछ नहीं लगना चाहिए। तो क्योंकि लड़कियों का है तो रिस्क नहीं ले सकती, और ये सब भी मुझे हटाना है क्योंकि काफी टाइम हो गया, अब इनकी कोई जरूरत है नहीं। तो जितने भी ये फार्म थे उन सबके मैं एग्जाम करा के गई थी। जब मैं यहाँ से गई थी सेंटर का पूरा काम मैं कंप्लीट करके, बच्चों के जो सर्टिफिकेट आने थे वो सबको देने के बाद मैं यहाँ से गई थी। तो इसलिए इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इनको जला दूंगी आज। और ऐसा तो मतलब इतना सामान निकला है, जब मैंने सफाई करी बहुत ज्यादा सामान था जो मेरे सेंटर का निकला है। तो कुछ तो मैंने ऐसा था कि वैसे ही पानी में बहा दिया, पर कुछ इतना जरूरी होता है कि उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो गाइस सब कुछ जल के राख हो गया। मैंने जो था सब कुछ मतलब जला दिया आज। तो जितना भी पिछला लेखा जोखा था वो आज मैंने सब खत्म कर दिया। इसको जलाने के बाद कोई खुशी नहीं हो रही है, मतलब दुख बहुत हो रहा है, पर ये ज़रूरी था, सेफ्टी के लिए ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे मैं कागज़ छोड़ नहीं सकती। हालांकि बात बहुत पुरानी है, कई साल हो गए, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहती कि आगे जाके थोड़ी कोई प्रॉब्लम आए। तो इसलिए मैंने जलाना ही इसको अच्छा समझा, क्योंकि इधर उधर ये कागज़ करना मुझे सही नहीं लग रहा था। तो आज मैंने सबका कर दिया स्वाहा। पर जो ये बच्चों के मैंने आज ये कागज़ जलाए हैं ना, वो सच में मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिससे मुझे लगाव नहीं था। क्योंकि अगर आपके पास कोई बच्चा 6 महीने कुछ भी सीख रहा है, आ रहा है, तो ऑटोमेटिक आपको लगाव हो ही जाता है। और इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब हो गए थे, क्योंकि डेली का आना जाना होता है, कुछ बच्चों से ज़्यादा लगाव हो जाता है। हालांकि सारे बच्चे मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, पर कुछ ऐसे थे कुछ ज़्यादा खास थे। तो कुल मिला के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर मैंने सब कुछ आज स्वाहा कर दिया जला के। तो गाइस ये था मेरा आज का ब्लॉग।
आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर जो मैंने किया वो गलत किया या सही किया, क्योंकि मेरी नज़र में जो सही है हो सकता है आपकी नज़र में गलत हो, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।